दो सही 1/4 को एक सही 3/4 से विभाजित यानी कि डिवाइड करें और उत्तर को सरल करके मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स नंबर के रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम इन मिश्रित संख्याओं को विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदल लेते हैं। इसके लिए पहले दो सही 1/4 को विषम भिन्न में बदल लेते हैं। यहाँ हर यानी कि डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि 2 को हम 8/4 भी लिख सकते हैं। इसलिए 8/4 जमा 1/4 हुए 9/4। या अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो यहाँ 4 को 2 से गुणा करके इसमें 1 जोड़ लेते हैं, तो 4 गुणा 2 हुए 8 और इसमें 1 जोड़ने पर भी 9/4 प्राप्त होता है। और अब एक सही 3/4 को भी इसी तरह विषम भिन्न में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 4 गुणा 1 जमा 3/4 यानी कि 7/4। तो इस प्रकार 2 सही 1/4 भाग 1 सही 3/4 9/4 भाग 7/4 के ही समान है। और हम जानते हैं कि भिन्न से विभाजित करना इसके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से गुणा करने के समान है। तो ये हो जाएगा 9/4 गुणा इस भिन्न यानी कि 7/4 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम पता करने के लिए हम अंश और हर को आपस में बदलते हैं। इसलिए 7/4 का व्युत्क्रम होगा 4/7। तो ये हो जाएगा 9/4 गुणा 4/7। और अब हम इन्हें गुणा कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि 9 गुणा 4 हुए 36 और 4 गुणा 7 हुए 28 और फिर 36/28 को लघुत्तम रूप यानी कि लोएस्ट टर्म में बदल सकते हैं, या फिर सुविधा के लिए हम इसे अभी लघुत्तम रूप में बदल सकते हैं। यहाँ अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर दोनों में 4 गुणा हो रहा है, इसलिए हम अंश और हर को 4 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं। तो अंश में 4 को 4 से विभाजित करने पर यहाँ 1 आता है और हर में 4 को 4 से विभाजित करने पर 1 आता है। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 1/1 गुणा 7 यानी कि 9/7। तो इसका उत्तर है 9/7। लेकिन अभी यह विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है। हमें उत्तर को मिश्रित संख्या में लिखने के लिए कहा गया है और इसे मिश्रित संख्या में बदलने के लिए हम अपने दिमाग में 9 को 7 से विभाजित कर लेते हैं। आप इस प्रक्रिया को कई बार वीडियो में देख चुके हैं। तो 9 7 से कितनी बार विभाजित होता है? यह 1 बार विभाजित होता है। लेकिन 9 को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचता है? जी हाँ, 2 शेष बचता है। 7 गुणा 1 हुए 7 और 9 में से 7 घटाने पर 2 शेष बचता है। तो 9/7 को मिश्रित संख्या में बदलने पर उत्तर है 1 सही 2/7।